नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए बस। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। 1 फरवरी टू 15 फरवरी ओवरऑल एनर्जी बताइए यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, समय ओवरऑल कैसा रहेगा बताएं। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, समय ओवरऑल कैसा रहेगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स। समय ओवरऑल कैसा रहेगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स। Three of Pentacles, 7 of Swords, the Magician, 5 of Pentacles, Page of Pentacles, 3 of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द चैरियट। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम यहाँ पर दूसरा डेक यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। नो नथिंगनेस। ओके, तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही सजिटेरियस कि आप गो विद द फ्लो रहने वाले हैं। यूनिवर्स की, ईश्वर की जैसी एनर्जी है, जिस फ्लो में आप बहते आए हैं उसी फ्लो में आप और आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहेंगे। आप जैसा ईश्वर चाहते हैं, जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, आपको जिस तरह से चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी ना कोई विशेष इच्छा होगी, ना कोई कामना होगी, ना कोई गीले शिकवे। जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, जैसा ईश्वर चाहते हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस दी नो नथिंगनेस कार्ड। कुछ विशेष आपके दिलो दिमाग में नहीं रहने वाला है। वही बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था वो था द चैरियट का, तो आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो फ्लो है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रुक गए, आप कहीं स्टक है। जो सिचुएशन आपकी है, जैसी परिस्थितियां, जैसे सर्कमस्टेंसेस आपके चारों तरफ हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके हों, चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके हों, अच्छे लोगों से आपका पाला पड़ा हो, चाहे बुरे लोग आपके लाइफ में आए हो, उन चीज़ों की आप परवाह नहीं करेंगे। आप जो भी, जैसा भी रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस आपके हैं, चाहे वो अच्छे हो, चाहे बुरे हो, जैसे भी रहे हो, उसको आप अपने दिल में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, संजो करके, संभाल करके। जो चीज़ें आपने लर्न की पुराने एक्सपीरियंसेस से, उसके आधार पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप रुकना नहीं चाहते हैं, कहीं ठहरना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर कोई शर्त नहीं है आपकी, कोई भी नियम कानून, कोई शर्त आपके साइड से नहीं है।
जैसा यूनिवर्स, जैसा ईश्वर चला रहे हैं, वैसा ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में सजिटेरियस। ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स को, डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आपके लाइफ में है, जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, उन सब चीज़ों को आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अगर इंडिविजुअल एनर्जी की बात करें सजिटेरियस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस कुछ खराब रहे हैं। कोई पर्सन ने हो सकता है आपको लेफ्ट आउट कर दिया, सडनली सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया है, आपके पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर दिया है, आपकी लाइफ को एकदम अनस्टेबल कर दिया है उस पर्सन ने। ये एक पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इस दर्द से, इस पीड़ा से आप परेशान रहे हैं। काफ़ी हो सकता है आपको पैसा, रुपया का नुकसान भी झेलना पड़ा है। किसी ने हो सकता है आपको चीट भी किया, धोखा भी दिया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस आपके कुछ बुरे तो रहे हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, उनकी कुछ एनर्जी अभी भी आपकी लाइफ में बनी हुई है। रह रह करके वो पुरानी बातें जो है वो आपको याद आती है। आपने अपने साइड से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, सबका भला करने की कोशिश की, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश की। किसी के बारे में आपने ना गलत सोचा ना गलत किया, पर आपके साथ गलत हुआ। लोगों ने आपको यूज किया और सडनली आपकी लाइफ में आपको एकदम अकेला छोड़ करके लोग जो है वो आगे बढ़ गए। सडनली हो सकता है आपको लेफ्ट आउट कर दिया। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप दे दिया, रातों रात आपकी लाइफ से वो गायब हो गए। मल्टीपल लोग का आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट हो गया। उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए, आपका नाम, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की, आपको भला बुरा कहा काफ़ी ज़्यादा, जिससे काफ़ी दुख पीड़ा आपको हुई है सजिटेरियस। तो इस एनर्जी का अभी भी कोई असर आपके लाइफ में अभी भी चल रहा है सजिटेरियस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पर आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होने वाला है। सिचुएशन जो है वो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है सजिटेरियस कि आपने पास्ट में किसी व्यक्ति को ऑफर दिया था। ये लव रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, स्टेबिलिटी का ऑफर हो सकता है, अपने पार्टनर को आपने दिया था। हो सकता है अपने साइड से कोई कमिटमेंट भी आप लेकर के गए थे अपने पार्टनर को, पर आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपके खिलाफ ब्लेम्स लगा दिए, आपको काफ़ी भला बुरा कहा, लोगों के सामने आपका अपमान हुआ। इस तरह की कोई चीज़ आपकी हो सकती है। तो कोई ना कोई उसका असर आपके लाइफ में अभी भी चलता मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। आप पूरे इनोसेंट थे, पूरे इनोसेंस के साथ आप अपने पार्टनर के पास गए थे एक अपना प्रपोजल लेकर के, पर आपके पार्टनर ने कुछ इस तरह से आपको ट्रीट किया जो काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द आपको अभी भी देता है। कुछ सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ दुख, कुछ दर्द आपको हुआ था। तो अब जो आने वाला जो समय है 1 फरवरी टू 15 फरवरी का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्निक का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में आप इतना ज़्यादा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, इतनी इंटेंसिटी से, इतनी प्योरिटी से आप चीज़ों को अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। विद दिस दी मजिशियन कार्ड, पुराने एक्सपीरियंसेस को आप लेट गो कर रहे हैं, निगेटिविटी को आप रिलीज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, तरक्की आए, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा, रुपया आए, एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस आपको मिले, अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आए। जो चीज़ आप चाहते हैं, जिसकी आपकी इच्छा है, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होने वाली है। आपको केवल अपनी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहना है, लाइफ को लेकर के अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव रखना है। निगेटिव चीज़ों को आपको रिलीज कर देना है, खासकर अपने दिलो दिमाग से, जिससे मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो पावरफुल हो जाएगा काफ़ी, और अच्छी चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। जो आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में आएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, जो आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। कुछ सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में काफ़ी नुकसान आपने झेला था। पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल को लेकर के हो सकता है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है। कोई पर्सन ने, जैसा मैंने पहले भी कहा रीडिंग की शुरुआत में, कि आपको चीट किया था, किसी पर्सन ने धोखा दिया था, सडनली लेफ्ट आउट आपको कर दिया था, सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया था।
काफ़ी बड़ा नुकसान आपको दे गया था। तो कहीं न कहीं वो जो सिचुएशन जो थी आपकी जो खराब चल रही थी, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से हो सकता है फँसे हुए थे, तो अब आपकी लाइफ़ में जो है वो एक प्रोग्रेस आ रही है, एक तरक्की आपकी लाइफ़ में आ रही है। लोगों का कोऑपरेशन, सहयोग आपको मिलने वाला है। अगर नुकसान आपका हुआ था पैसा रुपया को लेकर के, तो उसकी भी भरपाई आगे चल कर के डेफ़िनेटली होने वाली है। कुछ समय ज़रूर लग सकता है, पर जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई आपकी डेफ़िनेटली होगी। लोगों का सहयोग, कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहा है। अगर आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो वहाँ आपके कलीग्स जो हैं, आपके साथ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मैनेजमेंट का, बॉस का काफ़ी ज़्यादा सहयोग आपको मिल रहा है। लोग आपको फ़ेवर कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप अपने आइडिया शेयरिंग कर रहे हैं लोगों के साथ। आपके जो प्लान्स हैं उसको लोग जान रहे हैं, आप मैनेजमेंट को वो चीज़ें बता रहे हैं, अपने बॉस को वो चीज़ें बता रहे हैं, जो कहीं न कहीं पसंद आ रहा है। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके एफर्ट को एप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिज़नेस में अगर आपको काफ़ी नुकसान हुआ था पास्ट में, तो बिज़नेस में नए-नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए सपोर्ट करने वाले लोग आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है नए इन्वेस्टर्स आपको मिल रहे हैं, नए पार्टनर्स आपको मिल रहे हैं, नए-नए क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को वो जान रहे हैं और उसको कहीं न कहीं यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो धीरे-धीरे करके इसी पर बिज़नेस आपका ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपके बिज़नेस में जो इनकम है वो धीरे-धीरे करके बढ़ती चली जा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विस लोगों को पसंद आ रही है। अगर आपके पार्टनर ने सडनली आपको लेफ्ट आउट किया था, आपका नुकसान कर दिया था, आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया था, तो डेफ़िनेटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि और भी लोग अब आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके ऊपर अगर ब्लेम्स लगाए गए थे, तो लोगों का सहयोग अब आपको मिल रहा है। लोग आपके फ़ेवर में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पक्ष ले रहे हैं, जिससे सिचुएशन कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ अब हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव तरीके से होपफुल होकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं सजिटेरियस। मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपका कोई चैनल है, आपका कोई आईडी है, तो उसमें फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन, तारीफ़ मिल रही है। आपको सपोर्ट करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। उनके साइड से हो सकता है कोई ऑफ़र भी आपको मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप्स आपको मिल रही है, ऐसा हो सकता है। तो सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। कुछ सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप बिजी हैं। मिलना जुलना आपका हो रहा है, नेटवर्किंग आपका बढ़ रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी मीटिंग्स हो रही है, बातचीत हो रही है। जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप जॉब में हैं, तो मैनेजमेंट के साथ में, अपने बॉस के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोग का जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में डेवलप हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के आइडियाज़ को, प्लान्स को आप लोग समझ रहे हैं, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करने के बारे में कोई ना कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी आपकी पॉजिटिव है, आप में से कुछ-कुछ सजिटेरियस की। कोई-कोई सजिटेरियस का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई एक ऑफ़र मिल रहा है। कोई एक जॉब ऑफ़र हो सकता है, आपका कोई एक बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो एक नई जॉब का ऑफ़र हो सकता है आपको मिले। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है कोई एक स्टेबिलिटी ऑफ़र आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कोई एक नया ऑफ़र आपके लाइफ में आ रहा है। एक रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, लव प्रपोज़ल हो सकता है, या कहीं न कहीं शादी मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है। कोई अगर आपको हेल्प चाहिए थी, तो आपको हेल्प मिलने वाली है। पैसा रुपया को लेकर के कोई सहायता आपको चाहिए थी, तो वो आपको मिल रही है। किसी लोन के लिए आपने अप्लाई करके रखा था, तो आपको लोन मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कोई-कोई सजिटेरियस के लिए कि आपको अपने वर्क प्लेस में कोई एक रिवार्ड मिल रहा है, कोई इंसेंटिव, कोई बोनस आपको मिल रहा है। इंक्रीमेंट भी हो सकता है कि आपको मिले, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। वहीं कोई-कोई सजिटेरियस ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप अपनी लाइफ़ को लेकर के हैं। आप अपनी लाइफ़ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें अट्रैक्ट भी हो रही हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक हो सकता है आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं सक्सेसफुल आपके लाइफ़ में हो रही है। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो आपको मिलता चला जा रहा है। चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे अच्छी जॉब हो, पैसा रुपया हो, नेम फेम हो, कोई भी चीज़ ये हो सकती है।
तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन के जो सीक्रेट्स हैं वो आप सीख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो वर्कआउट भी कर रहा है। एक वार्निंग यहाँ पर आया हुआ है सजिटेरियस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति पर आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपकी पहचान का हो या अनजाना व्यक्ति हो, किसी को भी आंख मूंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ये व्यक्ति जो है वो धोखा दे सकता है, सडनली आपको चीट कर सकता है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, आपके ऊपर ब्लेम्स लगा सकता है सबके सामने, भला बुरा आपको कह सकता है, आपको फंसा सकता है किसी सिचुएशन में। तो ऐसे हर व्यक्ति से आपको सावधान रहने की जरूरत है सजिटेरियस। यहाँ कुछ कुछ सजिटेरियस की एनर्जी ऐसी हो सकती है, आपको डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन से बच करके रहना है। तो ये थी एनर्जी सजिटेरियस। अब चलिए हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की, फिर रीडिंग को करेंगे क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। नो, एक और लेते हैं। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान में आपके मन में कोई क्वेरी चल रही थी, कोई प्रश्न चल रहा था, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको उसका जवाब नो दे रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आया है वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत लंबे समय से स्टक है, आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है सजिटेरियस, आप चाहते तो हैं आगे बढ़ना, ग्रो करना, पर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ स्टकनेस सिचुएशन में अभी भी बनी हुई है, रास्ता आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस है कि आप एक नया डायरेक्शन चूज करिए। आप उस डायरेक्शन को छोड़िए, उस चीज को छोड़िए जहां आप फंसे हुए हैं, आप नए डायरेक्शन में मूव करना शुरू करिए। ये नया डायरेक्शन जो है वो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो स्टक रहने से बेहतर है एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ना। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आपके लिए आया है सजिटेरियस। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ये कौन से सिचुएशन में, कौन से फील्ड में आपको ये चीज़ रेजोनेट करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस अपने ले सकते हैं सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।